ब्रेकिंग जैन न्यूज था कि वो निमित्त ज्ञानी भी थे, कभी कभी निमित्त से भी पकड़ जाते थे। और ये बात सच भी है कि वो बहुत सी चीज़ें उन्हें अपने गुरु परंपरा से उन्हें मिली भी हो तो कोई बड़ी बात भी नहीं। क्योंकि दादा गुरु के बारे में तो फेमस था ही कि वो एक अच्छे ज्योतिष के विद्वान थे, स्वर विद्या के भी अच्छे थे और निमित्त के भी अच्छे जानकार थे। बहुत सी ऐसी तंत्र मंत्रों का भी वो, लेकिन प्रयोग कभी नहीं किया। लेकिन वो जानकारी जरूर थी, क्योंकि पंडित अवस्था से उन्होंने बहुत सी चीज़ें ऐसी उनकी घटनाओं के साथ जुड़ी हुई है जिससे ये पता करता है कि वो कितने इन चीज़ों में पारंगत थे। लेकिन कभी भी लोक ख्याति पूजा लाभ के लिए उन्होंने कभी किसी चीज़ का उपयोग नहीं किया। यहाँ तक कि कई बार ऐसा भी हुआ कि उन्होंने उत्तर में एक ही उत्तर दिया कि देखो मैं मुनि हूँ, मैं इनका उपयोग अब नहीं कर सकता। कभी ब्रह्मचारी अवस्था में मैंने किया हो तो अब नहीं करता। ऐसा भी उत्तर देके लोगों को उन्होंने उस चीज़ से अपने आप को बिल्कुल दूर ही रखा। लेकिन गुरु जी ने भी कुछ ऐसा ही एक संस्मरण गुरु जी का मैं आपके सामने रख रहा हूँ। कहते हैं पूज गुरुदेव उस समय नैनागिरी जी में चातुर्मास व्रत थे और चातुर्मास के दौरान वहाँ पर एक सागर का परिवार आया हुआ था। सागर के परिवार वहाँ पर अपनी बच्ची के साथ था। वहीं पर कुछ आसपास के लोग चौका लगाना, आहार दान करना, ये सब किया करते थे। उनमें से ही किसी ने इस संस्मरण को अपने स्पष्ट रूप से रखा कि देखो पूज गुरुदेव ने कैसे दूर से ही इसको भांप लिया, जान लिया है। उनके निमित्त ज्ञान का ही द्योतक है कि उन्होंने एक बच्ची खेलते खेलते उस तालाब के वहां पर, नैनागिरी में एक तालाब है, वह तालाब के वहां खेलते खेलते गई और अचानक उसका पैर फिसल गया। तालाब में डूबने की स्थिति होने लगी। उस समय गुरुजी संयोग से प्रवचन कर रहे थे। कहाँ प्रवचन, कहाँ तालाब, दोनों है अलग अलग। लेकिन गुरुजी के मुख से एक बात निकलती है कि एक बच्ची तालाब में डूब रही है, बचा सको तो बचा लो। अचानक बीच प्रवचन से ऐसा शब्द निकलना लोगों के लिए आश्चर्यकारी था। और कुछ लोग बीच में से उठ के गए भी और देखा कि एक बच्ची डूब रही है और बच्ची डूब रही है और उसे निकाला गया और वो उसके प्राण बचे। तो लोगों को समझ में नहीं आया कि गुरुजी ने इसे कैसे जाना, कैसे परखा। लेकिन उनका निमित्त ज्ञान या कुछ ऐसी घटना जो उनको इस चीज से जोड़ती है। बाद में कुछ लोग उस बच्चे से बड़ी होने के बाद मिले भी। पहले तो उन्होंने सुना भी, बाद में उन्होंने जब मिला तो बच्चे से पूछा कि, उसने बताया कि मैं एक बार गुरुजी के कारण मेरे प्राण बचे। तो पूछा कि आपको क्या, कैसे प्राण बचे? तो उन्होंने कहा कि नैनागिरी जी में मैं ही वो बच्ची थी जो तालाब के अंदर गिरी थी जब मैं 6-7 साल की थी और अचानक मेरा पैर फिसला था। और उसी दौरान गुरुदेव ने प्रवचन के दौरान कहा था कि एक बच्ची तालाब में गिर रही, डूब रही है, बचा सको तो बचा लो। और उसी समय मेरे प्राण बचाए गए। तो कभी कभी लगता है कि गुरुजी के अंदर कैसा ज्ञान का, कैसा गजब का अतिशय था। वो दूर से ही शायद इस चीज की जानकार भी थे और जान भी लेते थे। कई बार संघों में ऐसा महसूस भी किया गया, उन्होंने जिस चीज के लिए निर्देश दिए, जिस चीज के लिए पहले से ही सबको सचेत किया, बाद में वो हो ही तब समझ में आया कि ये तो गुरुजी ने पहले से ही इसका संकेत दिया था। और कई बार ऐसा हम लोगों ने देखा भी। मेरे जीवन में भी एक घटना है ऐसी घटी कि उस समय 2006 में बोहरीबंद में गर्मी का जब भगवान को शिफ्टिंग हुई और भगवान की बड़े बाबा की शिफ्टिंग करने के बाद आचार्य श्री बोहरीबंद पहुंचे। बोहरीबंद में आचार्य भगवान ने गर्मी गुजारी और वहीं पे फैसला होना था कि अब गुरुजी का चातुर्मास कहाँ होगा। तो उस समय पनागर की समाज ने बड़ी तैयारी कर रखी थी चातुर्मास की। और उन्हें जो भी एहसास हुआ या जहाँ से भी उन्हें इस प्रकार का भाव आया कि शायद आचार्य जी का चातुर्मास हो सकता है, हम लोग को भी लगने लगा कि भाई हो सकता है गुरुजी चातुर्मास बोहरीबंद से निकल कर पनागर कर ले।
लेकिन ना जाने अचानक ने एक दिन संध्या समय में आचार्य जी ने कमंडल उठाया और गुरुजी ने सीधा वहां से पाली बुढ़ार इस तरफ का रास्ता पकड़ लिया। बुढ़ार से मतलब नहीं जाके आचार्य जी डिंडोरी के रास्ते पे चल पड़े और लगने लगा कि गुरुजी ने रास्ता कौन सा पकड़ा। तो एक निवास करके, निवास गुगुआ होते हुए डिंडोरी और वहां से करंजिया होते हुए आचार्य से अमरकंटक पहुंच गए। हम लोग बड़े आश्चर्यचकित थे कि आचार्य जी ने एकदम मन बदल लिया या पनागर करना ही था, नहीं था, या पनागर वालों को गलतफहमी हो रही थी कि आचार्य जी आने वाले हैं, न जाने क्या। क्योंकि उन्होंने पूरी तैयारी कर लगी थी, पूरी जंगल की व्यवस्था, पूरे मंच की व्यवस्था और बहुत कुछ शायद उन्होंने अंतरंग तैयारी उनकी हो चुकी थी। समाज को थोड़ा सा लगा भी एक झटका सा कि आचार्य जी ने क्यों, लेकिन वो बाद में समझ में आता है ना, उनकी दूरदृष्टि बहुत बाद में समझ में आती है अपन सबके। क्योंकि हम जिस दृष्टिकोण से देखते हैं और गुरुजी का जो दृष्टिकोण होता है बहुत अलग होता है और उनका ज्ञान भी कुछ अलग प्रकार का है, उनके ज्ञान की महिमा भी कुछ भिन्न ही है। तब मैं ये कह सकता हूं कि वह निमित्त ज्ञान से उन्हें कैसे जाना होगा। तब उस गुरुदेव ने क्यों किया, हम लोग को रहस्य बहुत बात और लेट समझ में आया। जब अमरकंटक पहुंच गए और अमरकंटक पहुंचने के 15 दिन बाद ही आपको ध्यान होगा एक चिकनगुनिया रोग आया था, याद है, बुखार। उस चिकनगुनिया में व्यक्ति के उठने और बैठने तक के दिक्कत हो, क्योंकि वो सीधा जॉइंट में उसकी सबसे ज्यादा पीड़ा होती थी। बुखार तो चला जाता था और बुखार के कारण सारे जॉइंट है ना, उठना बैठना भी लोग रस्सी से करते थे कि कौन किसको उठाए भैया, अब तो सभी था। तो घरों में रस्सी मान ली थी, उठने के लिए भी रस्सी रखो, बैठने के लिए भी रस्सी रखो, है ना। ऐसी स्थिति वहां पर आ गई थी और हम लोग अमरकंटक में थे तो हम लोग आश्चर्यचकित थे कि भाई अमरकंटक में तो एक भी मरीज नहीं है चिकनगुनिया का और पूरे भारत में चिकनगुनिया फैल रहा है। संघों से भी खबर आ रही कि आचार्य महाराज से आशीर्वाद लो, चिकनगुनिया हो गया, ये हो गया, वो। हम लोग आश्चर्यचकित थे और गुरुजी के इस निमित्त ज्ञान को हमने स्वीकार किया कि गुरुजी ने बहुत पहले इस चीज को शायद पकड़ लिया है, जान लिया कि ऐसा रोग आ सकता है। और वास्तव में अमरकंटक जो लोग रहे वो 4-4 महीने रह गए, उन्होंने सोचा अब चिकनगुनिया के लिए जाना ही नहीं हमें वहां पर, क्योंकि जो जा रहा था उसे चिकनगुनिया, और जो कुछ आ भी गए तो वो लोग उस समय उस रोग से बच गए, वहां पर आकर भी ठीक हो गए। क्योंकि हो सकता है गुरुजी ने वहां की प्रकृति से इस बात को जाना, पकड़ जाना। तो गुरुजी की एक दूरदृष्टि, गुरुजी का ये निमित्त ज्ञान कह सकते हैं कि वो दूर से ही शायद जान लेना, पहचान लेना, ये उनके ज्ञान की महिमा। ये बात सच है। अब आप खुद इसको महसूस करना कई बार आपके जीवन में। और इस बार ये भी सच है कि गुरुजी बहुत से लोग से कभी कभी जवाब नहीं देते थे। क्यों? क्योंकि हो सकता है गुरुजी ने इस चीज को अपने निमित्त ज्ञान से मापा हो कि यह काम नहीं होगा और ये काम होगा, ये भी बात है। कई बार हम लोगों इस चीज के लिए जब महसूस करते कि आचार्य जी ने ऐसा क्यों किया होगा, ऐसा किस लिए, अपन लोग सोचते हैं कि अरे गुरुजी को ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। अपन लोग ज्यादा विद्वान हो जाते हैं, हम शायद गुरु से भी ज्यादा ऊंचा सोचते हैं, ऐसा लगता है कभी कभी। लेकिन जब पता पड़ता है ना, तो पता पड़ता है हम शायद गुरुजी के नाखून के बराबर भी नहीं सोच पाते। उनकी दूरदृष्टि, उनका दृष्टिकोण। और ऐसा जब होता है तब समझ में शिष्य को आता है कि हम लोग बहुत अभी पीछे हैं, गुरुजी का अभी विचारधारा है बहुत ऊंची है,
और ये बात सच है। और गुरुजी के इस माय में अपने को लगता है ऐसा, समाज को भी लगता है, लोगों को भी लगता है कि शायद गुरुजी को ऐसा सोचना था ऐसा। तो मेरा कहना है कि उनके बारे में कोई भी ना कहे तो ज्यादा अच्छा है अपन लोग के लिए, क्योंकि उनका दृष्टिकोण, उनका विजन, उनका देखने का एक लंबी विचारधारा होती है। बहुत से लोग कहते थे कि गुरुजी क्यों इतने बड़े बड़े तीर्थ बनवा रहे हैं, क्यों ये पत्थर के विद्यालय बनवा रहे हैं, कौन इनको संभालेगा। लेकिन आज जब बनने के बाद महसूस होता है कि यह श्रवण संस्कृति हजारों वर्षों के लिए सुरक्षित हो गई है ना। लोग कहते हैं भाई आरसीसी के बनाना था, आरसीसी के होते तो जल्दी बन जाते हैं, जल्दी कर जाते हैं। आचार्य कहते जल्दीबाजी खराब होती है ना। आराम का काम इंसान का और जल्दी का काम शैतान का, ऐसा कहते हैं। गुरु जी की बात हम समझ ही नहीं पाते। हम लोग तो बस 10, 20, 50 साल में ही विचारधाराओं में डूब जाते हैं। ये विचारधारा गुरु जी की लंबी विचारधाराओं से जुड़ी, और ये बात सच है कि पुराने आचार्यों ने जो हमें दिया है आज उसकी तो महिमा कि आज हम श्रवण संस्कृति पहचान पाते कि हमसे कहीं में खुदाई में जब निकलते हैं भगवान, खुदाई में कब तीर्थ के डोम निकलते हैं तो हम कहते हैं ये तो जैन संस्कृति है, जैन है ना। आज हम चाहे हड़प्पा हो चाहे कहीं भी हो, सब दूर जब निकलते हैं तो जैन मूर्तियां ही सबसे ज्यादा पाई जाती, जैन चिन्ह सबसे ज्यादा पाए जाते। तब हमें लगता है कि ये अपने पूर्वाचार्यों की दूर दृष्टिकोण की ही निशानियां हैं। तो कुल मिला के अगर मैं ये कहूं कि हमें उनके ज्ञान पे थोड़ा सा भी अविश्वास करने की जरूरत नहीं। हमें तो मात्र उस लाइन पर चलने की जरूरत है जो हमें वो बता गए, जो हमें वो समझा गए, दिखा गए। अगर उस पे भी हम चल पाए, उसको भी अपना पाए, तो शायद हम वहां तक पहुंच सकते हैं जहां तक गुरुजी हमें ले जाना चाहते। वरना हम वही सीमित सोच विचारधाराओं में रहकर छोटी सोच के साथ जीते हुए शायद हम उतना ही हमारी विचारधारा है। एक बार सागर की घटना मुझे किसी ने सुनाई थी, बहुत जबरदस्त घटना थी, घटी थी कि गुरुजी की ज्ञान की महिमा। उस समय शायद सागर पंचगणक की घटना है, बहुत पुरानी घटना है, जब सागर की नए नए पंचगणक हो रहे थे। और पंचगणक के दौरान शायद अंतिम दिन पंचगणक का था, फेरी होना थी, फेरी हो गई। और फेरी होने के बाद गुरुजी ने घोषणा की कि जिसको जहां जहां जाए वो सुरक्षित हो। अब यहाँ कोई भी ना रुके, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर अब कुछ भी हो सकता है, बादल हो, पानी हो, हवा हो, तूफान हो, कुछ भी। और ऐसी घोषणा करके वहां से गुरुजी ने तुरंत प्रवचन किए बंद और निकल गए। और कहते उसके बाद जो हुआ वहां पर लोग आधे घंटे में पांडाल घर के सुरक्षित स्थानों पर थे। और उसके बाद जो घटना घटी, कहते पांडालों पत्तल की तरह उड़ रहा था। पत्तल जानते, हवा में कागज की तरह पांडाल उड़ रहे थे। चद्दर इधर फेंक रही थी, कुछ चद्दर टीन सेट उधर थे, पानी अंबार गिर रहा था। ये गुरुजी का निमित्त ज्ञान, ये गुरुजी की दूर दृष्टि विचारधारा समझना यहां पर। तो हम उन तक पहुंचने की क्षमता भी नहीं रखते। अब जिनका विजन इतना बड़ा हो, जो दूर से ही जान लेते हो, तो अब हमें ये विचार करना है कि उनकी बताए हुए हर बात में हमें कितना अंदर तक आस्था रखना है। कुल मिला के जो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, उसके पीछे का मेरा रीजन यही है कि हमारी आस्था, हमारा विश्वास गुरुदेव की बात पर रोम रोम से झलकना चाहिए। हमें कहीं भी शंका का कहीं स्थान ही नहीं देना चाहिए। हमें कहीं गुंजाइश ही नहीं होना चाहिए शंका के लिए।
कि गुरुजी ने ऐसा क्यों कहा, क्यों करा। वो जानते थे कि आगे क्या घटित होगा। उनके विचारों में जो आगे घटित हो जाता था वो शायद वो पहले पकड़ जाते थे। हमें बाद में दिखाई देता था, उन्हें पहले दिख जाता था कि ऐसा घटित होगा। और ये बात उन्होंने सिर्फ अपने तक नहीं, हर दृष्टिकोण से, चाहे सामाजिक दृष्टिकोण से, देश के नेतृत्व के दृष्टिकोण से, शिक्षा के दृष्टिकोण से, बिजनेस के दृष्टिकोण से और रोग के, भोजन के हर दृष्टिकोण से गुरुजी ने समाज को संभाला, देश को संभाला, संकेत दिए और मात्र संकेत ही नहीं दिए, समाधान भी दिया। समस्याओं का आप देखना, गुरुजी के प्रवचन की एक खासियत आपको मैं बताता हूं। गुरुजी के प्रवचनों में अगर समस्या का भी वर्णन है तो वही समाधान का भी वर्णन किया उन्होंने। उन्होंने समस्याओं का संकेत दिया कि 2025 में अगर ये रोग होगा तो वहीं उसका समाधान भी दिया कि अब क्या करना होगा, ये देखना। उन्होंने कहा कि आने वाला शिक्षा ऐसी होगी तो कैसी शिक्षा होना चाहिए, समाधान दिया। देश अगर उन्नत बनाना है, विश्व गुरु बनाना है इस भारत को, तो भारत विश्व गुरु बनेगा किस चलने पर, किस राह पर चलेगा तो वो विश्व गुरु बनेगा। कौन इसका नेतृत्व करे, उसका नेता कैसा होना चाहिए, ये गुरु की दृष्टिकोण है। तो जब ऐसे पूज्य गुरुवर देव, तो उनके बारे में कुछ भी कहने से पहले लाख बार व्यक्ति सोचता नहीं है। तब कुछ लगता है कि अभी हम, या व्यक्ति की विचारधारा भी शायद वो नहीं है या वो नहीं पकड़ पाई जो गुरुजी उन्हें देना और समझाना चाहते थे।